इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गैस, अगर आप पाकिस्तान में एमफिल का सोचें या पाकिस्तान में किसी अच्छी जगह से एमफिल करने का सोचें तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी यानी GCU लाहौर का नाम सर फहरिस्त आता है। GCU लाहौर में अभी गैट टेस्ट के एडमिशन्स या रजिस्ट्रेशन जो है ओपन है, जिसकी लास्ट डेट है 10 जून 2022। अगर आपने गैट टेस्ट जो है 50% या इससे अबव मार्क्स में पास किया तो ही आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है एमफिल में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे, MS में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप जो एडमिशन वो सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह MS या एमफिल के लिए जो गैट टेस्ट है वो पास कर सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और आपने तैयारी कहां से करनी है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया जाएगा। तो लिहाजा ये वीडियो जो है आप ज़रा आखिर तक देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गैट टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 60% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है और 40% मार्क्स जो हैं वो आपके इंग्लिश, मैथ और इसके अलावा एनालिटिकल पोर्शन होता है। अब एनालिटिकल पोर्शन आपके बेसिक रीजनिंग कितनी अच्छी है, आप एक पार्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह कोप करते हैं, किस तरह आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। यानी एक सिचुएशन आपको दी होगी, उसका अप्रोप्रिएट आपने आंसर देना होगा। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में बेसिकली रेशियो, प्रोपोर्शन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ चीज़ें यानी स्क्वायर का जो है आप रकबा किस तरह मालूम करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह मालूम करते हैं, या बाकी चीज़ों का एरिया वगैरह किस तरह मालूम करते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज़ वगैरह क्या होती हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर करने होंगे, इनको एक नज़र आप लाजमी देख लीजिएगा। और आखिर पे बात आती है इंग्लिश की, जो कि 15% या 15 नंबर का टेस्ट होता है। उसमें बेसिकली सेंटेंसेस आते हैं, टेंसेज आते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रीपोजिशंस वगैरह के बारे में पूछा जाएगा और साथ पूछा जाएगा सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। और इन दी एंड जो है अब आते हैं सब्जेक्ट टेस्ट की तरफ। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप आगे किस सब्जेक्ट में अपने एमफिल या MS में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर इकनॉमिक्स में लेना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी में लेना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री में या फिर किसी और बायोलॉजिकल साइंस के सब्जेक्ट में लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में वो बेसिक आपसे क्वेश्चंस करते हैं, यानी बेसिक क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे एडवांस साइंसेस या बहुत ज़्यादा एडवांस टेस्ट नहीं होता, बेसिक साइंस या बेसिक टेस्ट होता है। यानी आपके अगर बेसिस मजबूत हैं तो आप वो टेस्ट बआसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो अगर GCU लाहौर की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए MS MPhil के लिए तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की तकरीबन 75,000 जबकि ऑनवर्ड तकरीबन 55,000 के करीब है। इसके अलावा जो GCU लाहौर है वो हॉस्टल जो MS MPhil के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ BS 4 ईयर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को हॉस्टल मिलता है। तो लिहाजा आपने हॉस्टल के बारे में अपना खुद से जुगाड़ लगाना होगा। और इसके अलावा GCU एक आपको पता ही है बहुत अच्छा इदारा है, पाकिस्तान में बेहतरीन इदारों में से एक है। तो लिहाजा अगर आप GCU लाहौर में MPhil में एडमिशन लेते हैं, MS में एडमिशन लेते हैं, तो ये हर तरह से आपका एक रेशनल डिसीजन होगा। आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपने तो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है MS MPhil कर लिया है। लेकिन एक बात जो इसकी शायद बुरी भी है और कुछ को अच्छी भी लगती है, वो ये है कि इसमें एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं होती, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नहीं होती, बल्कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, या फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता इतना ग्रेड से, तो फिर आप GCU का रुख कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और टेस्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। इन दी एंड एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको इस की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की एक लिंक नज़र आएगा, उस लिंक को आप ओपन करके एक जो टेस्ट है वो देख सकते हैं। यानी कि आपको सैम्पल टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। सैम्पल टेस्ट देने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो लिहाजा आप एक बार वो सैम्पल टेस्ट को जो है एक नज़र देख लीजिएगा। शरवान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।